अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेसन है, आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है इंग्लिश में ख़्वाहिशात का इज़हार कैसे करें या इंग्लिश में ख़्वाहिशात का इज़हार करने का तरीका पार्ट नंबर 3। जी, आज की हमारी तीसरी और आखिरी वीडियो है और ये हमारी इंग्लिश में ख़्वाहिशात को एक्सप्रेस करने की जो सीरीज़ है वो मुकम्मल हो गई है और आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि हम ज़्यादातर इसी पैटर्न पे अपनी ख़्वाहिशात का इज़हार करते हैं। जैसा कि ये 3 बड़ी-बड़ी ख़्वाहिशात आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। काश मेरी वीडियो हज़ारों लोग देखें। जो यूट्यूबर्स हैं वो ख़ास तौर पे ये ख्वाहिश रखते हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरी वीडियो हज़ारों लोग देखें और जो लोग ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जाते हैं वो कहते हैं कि काश CSS पास करना आसान हो जाए। और जो बेचारे घर के मसाइल से परेशान होते हैं वो बस यही सोचते हैं और कहते हैं काश मेरी बीवी वापस आ जाए। मैं इस तरह के जुमले इस वजह से अपने लेक्चर्स में पुट करता हूँ ताकि जो लेसन है वो बोरिंग ना लगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का जो लेसन है। जी, तो आज का जो टॉपिक है वो है ज़माने मुस्तकबिल की ख्वाहिश। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, ज़माने मुस्तकबिल की जो ख्वाहिश होती है उसे समझने के लिए ये छोटा सा जो फ्रेज़ है ये आप ज़हन-नशीन कर लें कि मौजूदा सूरत हाल को मुख्तलिफ देखने की जो ख्वाहिश होती है, रिपीट करता हूँ, मौजूदा सूरत हाल को मुख्तलिफ देखने की जो ख्वाहिश होती है उसे हम ज़माने मुस्तकबिल की ख्वाहिश कहते हैं। मिसाल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मौजूदा सूरत हाल ये है कि आज बारिश हो रही है, अभी इस वक्त बारिश हो रही है और कल आप मरी के नज़ारे देखना चाहते हैं। आपने प्लान किया हुआ है कि आप मरी जाएंगे, वहां के नज़ारे देखेंगे और आप बड़े परेशान हैं और मौजूदा सूरत हाल बारिश हो रही है और आप ये चाह रहे हैं कि मौजूदा सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाए, कि बारिश रुक जाए, जो मौजूदा सूरत हाल है वो मुख्तलिफ हो जाए, मतलब बारिश रुक जाए और आप कहेंगे मेरी ख्वाहिश है कि कल बारिश ना हो, मतलब सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाए। या आप मेरी ख्वाहिश के अलावा ये लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे काश कल बारिश ना हो। तो जी, आप मिसाल से समझ लिया आपने कि मौजूदा सूरत हाल ये है कि बारिश हो रही है और आप ये चाह रहे हैं कि बारिश ना हो। इस तरह के पैटर्न पे जो ज़माने मुस्तकबिल की ख्वाहिशात को इंग्लिश में स्पीक करने का जो मेथड है वो आज हम सीखेंगे और हम काफ़ी सारे जो सेंटेंसेस हैं उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रैक्टिस सेशन की तरफ। जी, सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट्स इसका फार्मूला देख लें। सबसे पहले नंबर 1 आपने इफ़ ओनली लगाना है या इसकी बजाय आप आई विश भी लगा सकते हैं या जो तीसरा वर्ड है वुड दैट, जिसके साथ हम पिछले 2 वीडियोस में प्रैक्टिस कर चुके हैं, वो लगाना है। ये तीनों अल्फाज का मतलब यही है कि मेरी ख्वाहिश है या काश। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है आपने। आपको पता है आई वी दे यू ही शी इट, ये जो होता है ये प्रोनाउन सब्जेक्ट बनते हैं या किसी का नाउन होता है, मतलब नेम होता है, या कोई एडजेक्टिव जो सिफत होती है वो सब्जेक्ट बनती है। उसके बाद आपने वुड और उसके बाद फेल की पहली फॉर्म लगानी है और तीसरे नंबर पे आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। फार्मूला दोबारा सुन लें। सबसे पहले इफ ओनली लगाना है या आई विश लगाना है या वुड दैट लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वुड और फेल की पहली फॉर्म और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। जुमला देखें, काश मेरी वीडियोस हजारों लोग देखें। अब काश की हम ट्रांसलेशन सबसे पहले लगाएंगे इफ ओनली या आई विश या वुड दैट, इन तीनों में से कोई एक लगा लें, इफ ओनली। उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है काम करने वाला। काम करने वाला कौन है? थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोग, थाउजेंड्स ऑफ पीपल। ये सब्जेक्ट लगाने के बाद आपने वुड लगाना है, वुड। उसके बाद फेल की पहली फॉर्म, देखने की इंग्लिश क्या है? वॉच। इफ ओनली थाउजेंड्स ऑफ पीपल वुड वॉच
क्या देखें, जो भी चीज ऑब्जेक्ट बन रही है वो लास्ट पे आ जाएगी मेरी वीडियोस, माई वीडियो। काश मेरी वीडियो हजारों लोग देखें, इफ ओनली माई वीडियोज, इफ ओनली थाउजेंड्स ऑफ पीपल वुड वॉच माई वीडियो। अगला सेंटेंस देखते हैं, काश CSS पास करना आसान हो जाए। काश या मेरी ख्वाहिश है CSS पास करना आसान हो जाए। अब देखिए सूरत हाल ये है कि CSS पास करना आसान नहीं है, लेकिन आप मुस्तकबिल में चाह रहे हैं कि ऐसा करना आसान हो जाए। आप मुस्तकबिल में चाह रहे हैं कि ऐसा करना आसान हो जाए, तो उसके लिए इफ ओनली, सब्जेक्ट वुड, वर्ब की पहली फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस को दो तरीके से बनाया जा सकता है। इफ ओनली CSS एग्जाम्स would become easy to pass. If only CSS exams would become easy to pass. और दूसरा जो पैटर्न है वो ये है, if only it would get easier to pass CSS exams. If only it would get easier to pass CSS exams. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, काश मेरी बीवी वापस आ जाए। देखिए बड़ा फनी सा सेंटेंस है, लेकिन ख्वाहिश है, कई लोगों की ख्वाहिश होगी जिनका कोई इस तरह की गड़बड़ी पैदा हुई होगी और वो ख्वाहिश करते होंगे, या बीवी ख्वाहिश करती होगी काश मेरा मियाँ मुझे लेने आ जाए वगैरह वगैरह। तो इस तरह का सेंटेंस इस पैटर्न पे बनाते हैं। सबसे पहले काश या मेरी आरजू, मेरी ख्वाहिश ये है, उसकी ट्रांसलेशन करेंगे इफ ओनली भी आप लगा सकते हैं, आई विश भी लगा सकते हैं और वुड दैट भी लगा सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट लगा जाएंगे, आ जाने का काम कौन करे जी, मेरी बीवी, तो माई वाइफ लगा दें, माई वाइफ वुड कम बैक। अब देखें मौजूदा सूरत हाल ये है कि मेरी बीवी, मैं सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, इधर नहीं है, मतलब वापस आ जाए। मौजूदा सूरत हाल कोई डिफरेंट है, तो ये कहा जा रहा है कि वापस आ जाए, मतलब आप समझ ही गए होंगे, इफ ओनली माई वाइफ वुड कम बैक जी। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, काश मेरी कार स्टार्ट हो जाए। अब देखिए कार अभी बंद है, खराब हो गई है, सिचुएशन ये है, सूरत हाल ये है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि मुस्तकबिल के अंदर ये जो है वो सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाए, जल्दी से जल्दी। मुस्तकबिल यही होता है ना कि हाल के बाद जो वक्त होता है वो चाहे 1 सेकंड का हो, 2 सेकंड का हो, वो क्या होता है, मुस्तकबिल का ही होता है, और हाल से पहले 1 सेकंड या 2 सेकंड माजी होता है। तो इसी तरह अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि कार स्टार्ट नहीं है, खराब है, और आप ये सूरत हाल मुख्तलिफ होने की ख्वाहिश कर रहे हैं कि काश कार स्टार्ट हो जाए। तो ये आप सेंटेंस बनाएंगे, इफ ओनली माई कार वुड स्टार्ट, इफ ओनली माई कार वुड स्टार्ट। रिपीट करता हूं, इफ ओनली माई कार वुड स्टार्ट। इफ ओनली की बजाय आप आई विश भी लगा सकते हैं, वुड दैट भी लगा सकते हैं जी। तो अगला सेंटेंस देखें, काश वो मुझे कॉल करे। अब सूरत हाल ये है कि आप चाह रहे हैं कि कोई कॉल करे लेकिन वो नहीं कर रहा, आप चाह रहे हैं कि कोई आपको कॉल करे लेकिन वो नहीं कर रहा। आप मुस्तकबिल में चाह रहे हैं कि यार काश ये सूरत हाल थोड़ी डिफरेंट हो जाए, मुख्तलिफ हो जाए और वो मुझे कॉल करे, आप ख्वाहिश कर रहे हैं। ख्वाहिश की इंग्लिश सबसे पहले करेंगे, इफ ओनली, कॉल करे, कौन करे, वो, ही वुड कॉल मी, वो से मुराद शी भी हो सकता है, ही भी हो सकता है। इफ ओनली ही वुड कॉल मी, इफ ओनली ही वुड कॉल मी। आप देख रहे हैं ना स्ट्रक्चर, इफ ओनली, सब्जेक्ट, वुड, वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट, बहुत सिंपल है। काश वो मुझे छोड़ जाए, मतलब कोई ऐसा ताल्लुक है कि बहुत ही ज्यादा खराब हो गया और आप कहते हैं कि काश आप मुझे छोड़ ही जाए। हो सकता है आपका जूता बहुत ही ज्यादा पुराना हो गया हो, आप कहते हैं काश वो मुझे छोड़ ही जाए, मस्जिद से कोई उठा ले, तो आप कहेंगे आई इफ ओनली ही वुड लीव मी, इफ ओनली ही वुड लीव मी। लेकिन अगर आप जूते के बारे में कहेंगे तो फिर इट आएगा, इफ ओनली ही वुड लीव मी। अगला सेंटेंस देखते हैं, काश वो लौट आए, काश वो वापस आ जाए। अब देखते हैं ना कैसे कैसे रिश्ते होते हैं, बाज़ औक़ात वो अगले जहान चले जाते हैं और बाज़ औक़ात वो रूठ जाते हैं, बहुत दूर चले जाते हैं, फिर हम कहते हैं काश वो लौट आए, काश वो वापस आ जाए। तो
हम काश की इंग्लिश करेंगे इफ ओनली, आई विश भी कह सकते हैं और वुड दैट भी हम कह सकते हैं। इफ ओनली वो लौट आए। अब देखें वो जो प्रोनाउन है इसकी हम सब्जेक्ट के तौर पे ट्रांसलेशन करेंगे, he would come back, he would come back, he would return भी हम कह सकते हैं, if only he would return। अब देखिए ये छोटे छोटे जुमले हैं और हम डेली बेसिस पे इस तरह के जुमले अपने जहन में सोचते हैं और अपनी लैंग्वेज में हम इस्तेमाल करते हैं। और जब इंग्लिश लैंग्वेज की बारी आती है तो हम कहते हैं पता नहीं स्ट्रक्चर बड़ा डिफरेंट और बड़ा डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड और इस तरह का है। कोई डिफ़िकल्ट नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, आपके सामने बहुत इजी सेंटेंसेस आप बना भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं, काश तुम सयाने हो जाओ। अब मौजूदा सूरत हाल क्या है कि आप किसी को ये कंसीडर कर रहे हैं कि वो सयाना नहीं है, वो अक्लमंद नहीं है, वो इतना वाइज नहीं है और आप कह रहे हो कि काश तुम अक्लमंद हो जाओ, बेवकूफ़ इंसान। आप ख्वाहिश कर रहे हो। आप अपने किसी छोटे भाई के लिए भी कर सकते हो, किसी रिश्तेदार के लिए भी कर सकते हो सकता है किसी बड़े के लिए भी कर सकते हो जो हम आंकते करता हो, या अपने शागिर्द के लिए भी कर सकते हो कि काश तुम सयाने हो जाओ। और हम डेफिनेटली इस तरह का सोचते हैं और इस तरह ख्वाहिश करते हैं। तो काश की ख्वाहिश हम सबसे पहले करेंगे, इफ ओनली यू वुड बिकम वाइज, यू वुड बिकम वाइज, you would become wise, if only you would become wise। अब ये देखें हम ख्वाहिश करते हैं कि यार काश तो सियाना हो जाए वगैरह वगैरह। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब मौजूदा सूरत हाल क्या है, आपका कोई दोस्त है बड़ा मतलब सखावत से बहुत दूर है, वो मतलब वो अब क्या कह सकते हैं, बखील है, बुखल करता है, मतलब कोई चीज़ लोगों पे खर्च नहीं करता। तो आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि यार वो इस सूरत हाल से निकल कर थोड़ा सखी हो जाए, माल अपना खर्च करे। तो आप काश की ट्रांसलेशन सबसे पहले करेंगे, इफ ओनली तुम सखी हो जाओ, यू वुड बिकम जेनरस, यू वुड बिकम जेनरस, यू वुड बिकम जेनरस। तुम ये जो कंजूसी है ये छोड़ दो, तुम कंजूस ना रहो। तो मौजूदा सूरत हाल क्या है, वो कंजूस है और आप चाहते हो कि वो सखी हो जाए, आप ख्वाहिश कर रहे हो, तो आप यू वुड बिकम जेनरस का इस्तेमाल करेंगे। काश तुम डॉक्टर बनो। आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, अपने बेटे के बारे में भी सोच रहे हैं, हो सकता है आप सोच रहे हो, या मतलब किसी रिश्तेदार के बारे में, हो सकता है स्टूडेंट के बारे में, कि मेरी ख्वाहिश है कि तुम डॉक्टर बनो, मतलब आप उसे इंस्पायर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ख्वाहिश की इंग्लिश सबसे पहले करेंगे इफ ओनली, या फिर आप वुड दैट भी लगा सकते हैं, या आई विश भी लगा सकते हैं। उसके बाद यू वुड बिकम अ डॉक्टर, तुम डॉक्टर बनो। जो प्रोनाउन होती है आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, ये क्या बनती है, सब्जेक्ट बनती है। और उसके बाद वुड और उसके बाद फेल की पहली फॉर्म बनो, बिकम आएगा, और क्या बनना है वो ऑब्जेक्ट लास्ट पे आ जाएगा, अ डॉक्टर। इफ ओनली यू वुड बिकम अ डॉक्टर। अगला सेंटेंस देखते हैं। मौजूदा सूरत हाल ये है कि आज बारिश नहीं हो रही, शदीद गर्मी है, बहुत ज्यादा सूरज मतलब अपनी आंखें दिखा रहा है और आप इस मौजूदा सूरत हाल से बड़े तंग हो और आप ये ख्वाहिश कर रहे हो कि काश आज सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाए, मतलब क्या आज धूप लगी हुई है, काश आज बारिश हो जाए। तो आप देखें इस तरह की ख्वाहिश ज़माना मुस्तकबिल की ख्वाहिश होती है और उसके लिए ये पैटर्न है आपके सामने। काश की ट्रांसलेशन सबसे पहले करेंगे इफ ओनली, काश इट वुड रेन टुडे, इफ ओनली इट वुड रेन टुडे, और आई विश इट वुड रेन टुडे, और वुड दैट इट वुड रेन टुडे। अगला सेंटेंस देखते हैं। काश आज बारिश रुक जाए, अब मूसलाधार बारिश हो रही है। It has been raining like cats and dogs and you are wishing कि बारिश रुक जाए। मतलब मौजूदा सूरत हाल क्या है कि बारिश हो रही है और आप ये सोच रहे हो, आप ये ख्वाहिश कर रहे हो कि सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाए, कि आज बारिश रुक जाए, आज मैंने बड़े सारे काम करने हैं। तो आप सबसे पहले ये पैटर्न अपने जहन में लाके सेंटेंस क्रिएट करेंगे, इफ ओनली इट वुड स्टॉप रेनिंग टुडे। अब देखिए सूरत हाल बारिश हो रही है और आप कह रहे हैं कि रुक जाए, डिफरेंट हो जाए।
तो इसकी ट्रांसलेशन हम करेंगे इफ ओनली इट वुड स्टॉप रेनिंग टुडे। काश बर्फबारी खत्म हो जाए। अब देखिए, आप मरी गए हुए हैं और वहां पे जनाब बर्फबारी हो रही थी और आप बड़े लुत्फानंदोज हो रहे थे, और मौजूदा सिनेरियो भी यही है कि बर्फबारी हो रही है और आप क्या चाह रहे हैं कि बर्फबारी खत्म हो जाए। आप एक मुख्तलिफ सूरत हाल चाह रहे हैं, तो आप कहेंगे कि काश या मेरी ख्वाहिश है बर्फबारी खत्म हो जाए जनाब, हमने घर जाना है वापस, बच्चों के पास, घर वालों के पास, वालिदैन के पास। तो आप कहोगे इफ ओनली इट कुड स्टॉप स्नोइंग, if only it would stop snowing so that we may rush towards our homes, वगैरह वगैरह। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, काश वो मेरी मदद करें। अब मौजूदा सूरत हाल क्या है कि आप कर्जे के बोझ तले हैं, आपका कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई आपको पूछ नहीं रहा, लेकिन आप ऐसी सूरत हाल को मुख्तलिफ देखने की ख्वाहिश कर रहे हैं कि काश कोई मेरी मदद करे, काश वो मेरी मदद करे। आपकी मदद कोई नहीं कर रहा, सूरत हाल ये है, लेकिन आप क्या चाह रहे हैं कि सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाए, काश वो मेरी मदद करे। तो उसके लिए हम ये पैटर्न लगाएंगे, इफ ओनली ही वुड हेल्प मी, इफ ओनली ही वुड हेल्प मी, इफ ओनली ही वुड हेल्प मी। अगला सेंटेंस देखते हैं, काश तुम दोबारा सिगरेट ना पियो। अब प्रेजेंट सिचुएशन क्या है कि जो आपके सामने है, जिसे हम तुम कह रहे हैं, वो सिगरेट पी रहा है और पीता है, और आप क्या उसके बारे में ख्वाहिश करते हो कि काश तुम दोबारा सिगरेट ना पियो। आप चाहते हो कि जो सूरत हाल है वो डिफरेंट हो जाए। तो आप इस पैटर्न पे फार्मूला हर सेंटेंस के ऊपर मैंने इस वजह से दिया हुआ है ताकि आपको ट्रांसलेशन लर्न करते हुए कोई परेशानी ना हो। काश तुम दोबारा सिगरेट ना पियो, इफ ओनली, काश की हम ट्रांसलेशन करते हैं इफ ओनली, या आई विश, या वुड that you would not smoke again। ये जो इफ ओनली के बाद मुस्तकबिल की ख्वाहिश को ट्रांसलेट करने के लिए आपने क्लॉज लगानी है ना, जो क्लॉज लगानी है, मतलब जो आपने जुमला लगाना है, वो आपने वुड के बाद फेल की पहली फॉर्म वाला लगाना है। वुड के बाद फेल की पहली फॉर्म, या वुड नॉट के बाद फेल की पहली फॉर्म। ये आप याद रखें कि मुस्तकबिल की जी ख्वाहिश की जब हमने ट्रांसलेशन करनी है तो जुमले के पहले हिस्से में इफ ओनली या आई विश या वुड दैट, और जुमले के दूसरे हिस्से में वुड नॉट प्लस फेल की पहली फॉर्म, या वुड नॉट प्लस फेल की पहली फॉर्म, या वुड के बाद फेल की पहली फॉर्म, और उसके बाद मफूल या जो भी एडवर्ब वगैरह हो, वो हमने इस स्ट्रक्चर पे चलना है। इफ ओनली यू वुड नॉट स्मोक अगेन, or I wish you wouldn't smoke again, or would that you wouldn't smoke again। काश मेरे हमसाए आज ज्यादा शोर ना करें। आज बहुत ज्यादा मिस हो गया, सॉरी फॉर दैट। काश मेरे हमसाए आज शोर ना करें, बहुत ज्यादा शोर ना करें, क्योंकि हमसाए मतलब बाज़ औक़ात आपको पता है कि कहते हैं कि अगर हमसाए ठीक हों तो वो एक जन्नत की आप समझ लें कि निशानी है कि दुनिया आपके लिए बड़ी कंफर्टेबल होगी। अगर हमसाई बड़े खबीस किस्म के हों, बदतीनत किस्म के हों, शैतान किस्म के हों, तो ज़ाहिर बात है इंसान की जो ज़िंदगी है वो बड़ी डिस्टर्ब होती है। एनीवेज, सेंटेंस देखें, काश की ट्रांसलेशन हम सबसे पहले करेंगे इफ़ ओनली, आई विश या वुड दैट, आप कोई भी लगा सकते हैं। मेरे हमसाया शोर ना करें, माई नेबर्स वुडंट मेक सो मच नॉइज़ टुडे। I wish my neighbors wouldn't make so much noise today। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे हमसाए आज बहुत ज्यादा शोर न करें। अगर आपके हमसाए शोर करें तो आप सिर्फ ख्वाहिश करें, अल्लाह से दुआ करें, क्योंकि हमसायों को ठीक करना अल्लाह ही ठीक कर सकते हैं। एनीवेज डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये जो वीडियो है और ये ओवरऑल कंप्लीट सीरीज फॉर एक्सप्रेसिंग पर्सनल डिज़ायर्स एंड रिग्रेट्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और आपको इंग्लिश स्ट्रक्चर समझने भी में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा
आपकी हेल्प की होगी। और अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को भी लाजमी दबाएं ताकि हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। लास्ट में मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करता चला जाऊं कि कमेंट्स करके लाजमी बताया करें कि आपको हमारी ये जो एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं ये कैसी लग रही हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाय बाय।